बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंदिरों की मूर्तियों में उन्हें वह दिव्य भाव नहीं मिल पाता था। एक रात उन्होंने एक रहस्यमय स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, नीलाचल पर्वत पर एक अद्भुत दारुब्रह्म बह रहा है। वही मेरा सच्चा स्वरूप है। उसे प्राप्त कर तुम मेरा मंदिर बनवाओ और स्थापना करो। राजा ने यह बात अपने गुरुओं और ब्राह्मणों को बताई और तुरंत नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। पुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र किनारे वही लकड़ी देखी जो जल में तैर रही थी लेकिन डूब नहीं रही थी। उस लकड़ी से दिव्य गंध आ रही थी और वह स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। राजा ने उसे मंदिर में लाकर मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। एक दिन एक वृद्ध कारीगर आया और बोला, मैं तुम्हारे लिए भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ, कोई मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे। जब कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी बेचैन हो गई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध लुप्त हो गए और वहां 3 अधूरी मूर्तियां रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बिना हाथ पैर के गोल नेत्रों वाले, बलभद्र जी, गौर वर्ण और शक्तिशाली, बहन सुभद्रा, मधुर और कोमल रूप में। राजा दुखी हुए, लेकिन उसी रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। हे राजन, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं इसी रूप में अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। अधूरा शरीर लेकिन पूर्ण प्रेम। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर बनवाया, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, जो आज भी विश्व के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान स्वयं अपनी बहन और भाई के साथ रथ पर सवार होकर नगर दर्शन पर निकलते हैं। यह परंपरा आज भी रथ यात्रा के रूप में करोड़ों लोगों के मन को जोड़ती है। भगवान का प्रेम रूप, करुणा रूप और सर्वसुलभ रूप ही जगन्नाथ है। वो पूर्णता अधूरेपन में है। यह संदेश उनके रूप में छिपा है। विश्वकर्मा का अधूरा काम मानव के लिए पूर्ण अनुभव बन गया।